सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले चैप्टर नंबर 1052 जिसका नाम है द न्यू मॉर्निंग। तो आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए लिस्ट भी सो गाइस, जारमा लेवल 6 की कहानी अभी तक चल रही है और हम लोगों को कवर पेज पे एकदम ऊपर सीजर की पिक्चर देखने को लिए मिलता है, जो कि विवोम के आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों को याद होगा कि होलकेक आइलैंड में सीजर यहीं पर ही छुप गया था, तो इस बार वो अपना चांस देख रहा है कि जारमा लेवल 6 के साथ वो भाग जाए। लेट्स सी आगे क्या होता है। बात की जाए इस चैप्टर की टाइटल की, तो इस चैप्टर की टाइटल का नाम है द न्यू मॉर्निंग। टाइटल तो सही है, एक नया दिन शुरू तो हुआ है, पर ये वो नया दिन नहीं है जो फ्लावर फेस्टिवल के बाद शुरू होना था। अभी करेंट टाइम लाइन में एक हफ्ता बीत चुका है और इस एक हफ्ते में क्या क्या हुआ इस चीज़ के बारे में हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। लेट्स सी आगे के चैप्टर में ओडा हमें इसके बारे में कुछ बताते हैं या नहीं। सो मांगा के शुरू में ही हम लोग देखते हैं द होली लैंड ऑफ मेरिजोल, जहाँ पर 5 एल्डर्स बैठ के बात कर रहे हैं कि फाइनली निका आ चुका है और 2 एम्परर्स भी डाउन हो चुके हैं। ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इस न्यूज़ को ये लोग कवर अप नहीं कर पाएंगे। पूरी दुनिया को इसकी न्यूज़ ज़रूर मिलेगी और टाइमिंग भी उनके लिए बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी रेवड़ी में उनके एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है और मारिन के ज़्यादातर सोल्जर वर्लड के लिए ही बिजी है। तो इस चीज़ के साथ वो कैसे डील करेंगे, तो इसमें ही हम लोग देखते हैं मरीन्स का शिप जो कि वहाँ लोग के पास खड़ी है और ये लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि जो बड़ा सा हाथी था वो धुंध में कहीं गायब हो चुका है। यहीं से जो टकला एल्डर है उसको समझ में आता है कि अभी भी वनों के गेट बंद रहेंगे, वनों के गेट अभी नहीं खुलेंगे। तो 5 एल्डर ये बताते हैं कि उनमें से कोई एक बहुत ही चालाक है जो वनों के गेट को बंद कर रहे हैं। वो यहाँ पर मोमो की बात कर रहे हैं और अभी उनके पास जितने भी मरीन हैं उनके साथ वनों में घुसपैठ करना नामुमकिन है। एल्डर्स ये भी बोलता है कि फिर भी हम लोग निको रॉबिन को तो पकड़ ही सकते हैं, जिसमें CP0 का मेंबर रिप्लाई करते हैं यस। तो इसी बीच हम लोग देखते हैं कि CP0 का ट्रांसपोर्टर स्नेल हैक होने लगता है और उस स्नेल से आवाज़ आती है कि जहाँ हो वहीं रुको, मैं अपने रास्ते में हूँ, कि वनों में कोई तो आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लावर फेस्टिवल का सीन, जहाँ पे 20 साल बाद कोजुकी की वापस आने का सेलिब्रेशन चल रहा है। और यहाँ पर नीचे गिरे हुए ओनिगाशिमा के अंदर हम लोग देखते हैं ड्रेक और हॉकिंस को। यहाँ पर हॉकिंस ड्रेक के पूछता है कि तुम अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, तो यहाँ पर ड्रेक बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं इसका जवाब दूंगा। ड्रेक उसको आगे बोलता है कि मुझे लगता था कि जिन कार्ड के साथ जो तुम प्रेडिक्शन करते हो, तो अगर तुम काइडो के साथ रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ का तो उल्टा ही हुआ। जिस पर हॉकिन रिप्लाई करता है, हाँ, मैं काइडो के साथ मिल गया था जब मैंने काइडो को पहली बार देखा था, क्योंकि अगर मैं काइडो के साथ वहाँ पर फाइट करता तो मेरा मौत निश्चित था। फिर भी किड के पूरे क्रू ने अंत तक फाइट किया, वो लोग मरने के लिए भी तैयार थे और मैंने देखा था इस पूरे बैटल में किड ही जीतेगा। फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं काइड को धोखा देने के बाद वापस किड के साथ जा सकता हूँ? फिर ड्रेक उससे पूछता है कि फिर वो कौन सा इंसान था जिसके तुम 1% सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे थे? जिसमें हॉकिंस डिस्प्ले कर रहा था वो इंसान में था। तो यहाँ पर हॉकिंस ये दिखाना चाहता है कि उसने एक बार किड को बिट्रे करके काइडो के साथ ज्वाइन कर लिया, पर वो दूसरी बार ऐसा नहीं करना चाहता था बिकॉज हिज प्राइड। और यहाँ पर वापस से सीन चेंज होता है और हम लोग पहुँचते हैं फ्लावर कैपिटल में, जहाँ पर वॉर को ख़त्म हुए पूरे एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ता बाद भी यहाँ के लोग अभी भी फ्लावर फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को नहीं उतारे, क्योंकि मोमोनुस के उसे बता रहे हैं कि अभी भी एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन करना बाकी है। इसके बाद आप लोगों ने देखा था कैसे वनों को स्टार्टिंग में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाया जाता था, लेकिन अब बच्चों को हिस्ट्री दोबारा से पढ़ाई जाएगी और ये होगी पूरी असली स्टोरी। और जिस स्टोरी का पहला चैप्टर होगा द वंडरफुल कोजुकी ओडेन। और यहाँ पर बाकी लोग बात कर रहे थे जो कि है कोमुरासाकी, जो पूरे ब्यूटीफुल वुमेन थी पूरे वनों में, तो वो कैसे कोजुकी ओडेन की डॉटर निकली। और उन्होंने ये भी सुना कैसे कामाज़ात्सु ने उन लोगों को जलते हुए बचाया था और पूरे के पूरे काज़ाया के लेके हाइप बना हुआ है। और सीन शिफ्ट होता है पैराडाइज फॉर्म में, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। और यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसने काइडो को डिफीट किया है।
तो यहाँ पर एक आदमी बताता है कि काइडो को जिसने डिफीट किया है वो एक वॉरियर है और जिसका नाम है द जॉय बॉय। इन लोगों के नॉलेज में यही है कि वो अभी वनों से जा चुका है, लेकिन पीछे से एक आदमी बैठकर बोलता है कि मैं इस वॉरियर से एक बार मिलना जरूर चाहूँगा, क्योंकि इसके कारनामे तो एकदम लेजेंडरी गॉड ऑफ द ब्लेड को राइवल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को ड्यूमा के बारे में बताया जा रहा है और वापस से सीन जो रहता है यार, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों की ग्रेव बनी हुई है और यहाँ पर एक और टेम्पल बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर र्यूमा का भी एक मंदिर बना हुआ है और वो लोग जो टेम्पल अभी बनाने की बात कर रहे हैं वो होगा कोजुकी, वो इनका जो उनका फाइनल रेस्ट एंड पीस प्लेस होगा। कावामात्सु ये भी बोलते हैं कि ओरेन के साथ साथ हम लोग बाकी डेड बॉडियों को भी यहाँ पर सुलाएंगे, जहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यासु से और आखिर में आसुरा और इजू। यहाँ पर ये भी रिवील किया है कि आसुरा और इजू इस दुनिया में अब नहीं रहे, वहाँ के फाइट में ये दोनों मर चुके हैं। और यहाँ पर वो कुत्ता हमें दोबारा से देखने को मिलता है जो कि जोरों से सुसुई वापस ली थी, यानी कि ओनीमारू। तो यहाँ पर हम लोग मार्को को उड़ते हुए आते हुए देखते हैं, तो किनेमन उससे पूछता है कि तक तुम्हें एक चीज़ ठीक लगे कि हम लोग इजू को यहाँ पर दफना रहे हैं। तो मार्को बोलता है बिल्कुल नहीं, इजू का रेस्टिंग प्लेस वही होना चाहिए जहाँ पर उसका घर था। यहाँ पर मार्को एक और बार बोलता है कि वो फिर से पीछे रह गया अपना फाइनल गुड बाय कहने का। यहाँ पर कामात्सु और किनेमोन मार्को को बोलता है कि हमें पता है मार्को तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन आखिर में हम लोग वही तो बचे हैं और हमारे बाकी के दोस्त को कुछ भी होता है तो हम इतना दुख देख नहीं सही पाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यामाटो को जो कि छत के ऊपर बैठी है और वो ये बात कर रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है। वो खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश करे कि उसे भूख नहीं लगी है। ऐसा क्यों, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरो जो कि बहुत जोर से बोल रहा है मोमोन उसके आने में, तो तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। लूफी एंड जोरो फाइनली उठ चुके हैं। उसके बाद एक बड़े से पेज में हम लोग देखते हैं जोरो और लूफी उठ चुके हैं और एज यूजुअल जोरो को दारू चाहिए और लूफी को मीट चाहिए। एक बहुत बड़ा सा बैंक्वेट यहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है जहाँ पर आकाश के मेंबर्स भी है और पूरा स्ट्रॉ हेड क्रू भी है, लेकिन नोटिस करो यहाँ पर आप लोगों को रॉबिन कहीं भी दिखने को नहीं मिलेगी। यामाटो और मोमो यहाँ पर आते हैं और मोमो बोलता है कि यार अपने पेट को थोड़ा खाली रखो, हम लोग बहुत ही बड़ा बैंक्वेट करने वाले हैं यहाँ पर। जहाँ पे लूफी और जोरो उसने बहुत ही अजीब नज़रों से देखते हैं, जाने कि उसे पहचानते ही नहीं है। जहाँ पर मोमो चिल्ला कर बोलता है तुम लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो, जहाँ पर लूफी चिल्ला कर बोलता है हाँ तू ही है मोमो, वो छोटा सा चोमुन उसके, और तुम सच में बड़ा होगा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी दिख रहे हो। और इतने चिढ़ाने के बाद अब लोगों को पता है जब मोमो को ये लोग चिढ़ाते हो तो मोमो क्या करता है, नामी के दूध में जाकर छू जाता है। इसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की बट ये भूल गया कि यह बड़ा हो चुका है। जैसे ये नामी को पकड़ते हैं तो नामी इसे बहुत ही जोर से किक करती है और वो जाके बहुत दूर गिरता है। लूफी और जोरो साइड से देखते हैं और ये बोलते हैं कि सच में अगर उसने नामी का पंजेल लिया तो सच में वो बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ पर सांजी और बुरुक बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी जो उसे बच्चे होने पे मिल रही थी। दैट्स नाइस। यहाँ पर यामाटो को देख रहे हैं कि वो उसके सर पे प्लेट रख रहे हैं और प्लेट रखते ही वो एकदम वुडन की तरह लग रही है। यामाटो ये भी बोलते हैं कि आगे चल के तुम बहुत ही स्ट्रांग बनोगे और तुम एक बहुत अच्छा समुराई बनेगा जो इस कंट्री को प्रोटेक्ट करोगे। यहाँ पर मोमो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही स्ट्रांग सामुराई बनूंगा और मैं ओनो को प्रोटेक्ट करूंगा। और यहाँ पर नामी सब लोगों को इनवाइट करती है एक हॉट वाटर बात के लिए। यामाटो को बोलती है यामाटो तुम भी चलो, तुम्हारा बिजिल खत्म हो चुका है। जहाँ पर लूफी बोलता है बिजिल, या बिजिल क्या होता है। जिम्बे उसे एक्सप्लेन करता है कि वनों में लोग व्रत रखते हैं जो कि भगवान उनकी विश को पूरी कर दे। वहाँ पर हमारा तो दवा के खाने के बाद बोलती है कि मैं इन्हें कसम करी जब तक मैं खाऊंगी और नहाऊंगी नहीं, जब तक तुम दोनों की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लूफी बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है शायद इसीलिए मैं इतना ज़्यादा हेल्दी हूँ। जोरो होता है और बोलता है कि 7 दिन तक मैं सोया था फिर भी मेरी स्किन एकदम हेल्दी है। और बगल में बैठी हुई एक लड़की बोलती है वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे बॉडी को हर रोज साफ किया। जिसमें संजी पूरा आग की तरह जलने लगता है और बोलता है मौत तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करवाने की। यहाँ पर जोरो संजी को याद दिलाते कैसे उसने वादा किया था कि उनसे फाइट करते हुए अगर मैं बेहोश हुआ तो तुम मेरी जान ले लो। तो इसीलिए मैं हेल से वापस आया जाके मैं अपना काम पूरा कर सकूँ जो कि है तुम्हें मारने का। इतना सुनने के बाद जोरो और संजी वही फ्लावर फेस्टिवल के बीच में ही लड़ने लगते। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग हॉट वाटर बाथ लेने आए जहाँ पर लड़के अलग लड़कियाँ अलग, लेकिन लड़के वाला सेक्शन में यामाटो भी कूद आई है।
यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आती है कि काइडो ने इसे इतना ज़्यादा ही बंद कर रखा था कि जेंडर वाला चीज़ भी इसे समझ में नहीं आता। उसने जैसा जैसा वुडन के बारे में सुना था उसने अपने को भी वैसा ही बना लिया। ऑल्सो नोटिस करो कैसे लड़कियों वाला सेक्शन में हमें दोबारा रॉबिन देखने के लिए नहीं मिलती। उसके बाद सीन चेंज होता है वुडन में, जहाँ पर हम लोग देखते हैं लॉकहीड और लूफी की शिप वहाँ पर खड़ी है। इन सभी की इस समय रिपेयरिंग चल रहा है और इसका इंचार्ज है अपना फ्रैंकी। साथ में उसने जनरल फ्रैंकी को भी रिपेयर कर दिया है और जनरल फ्रैंकी को देख के कि तीनों मेंबर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन लोगों को बोलता है इतना कैजुअल मत हो जाओ, उन लोगों के सामने हम अपना गार्ड तब तक डाउन नहीं कर सकते जब तक हम लोग दोबारा से समुद्र में नहीं पहुंच जाए। उन्हें नहीं पता कि इन्फॉर्मेशन कैसे वनों से बाहर जाएगी, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये सारी चीज़ पूरे के पूरे न्यूज़ में कवर होने वाला है। हमने एम्परर्स को हरा दे है, इसके मतलब हम सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। यहाँ पर लोआ उनको रिप्लाई करते हैं कि भले ही हम लोग एक क्लोज कंट्री में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। साइड में सभी के सभी क्रू मेंबर बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब उनके कैप्टन की बाउंड्री कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपू को जो एक नंबर बना के वो अपने अलायंस के साथ वापस आया है और देखकर ऐसा लग रहा है कि इन सभी के बीच में अभी मैटर सॉल्व हो चुका है। अपू अपने साथ वानू के बाहर से न्यूज़पेपर लेके आया है और बोलता है देखो ये वही चीज़ है जिसके बारे में तुम लोग अभी तक वेट किए हैं, सब कुछ इसी में तुम सभी के अपडेटेड बाउंड्री और न्यू योंको ऑफ एम्परर्स के भी नेम। उसके बाद फाइनल पेज में हम लोग देखते हैं एक आदमी हवा में उड़ते हुए आ रहा है और उससे अकाइनो पूछता है कि तुम्हारा स्पेसिफिक पोजीशन क्या है। मैं वो बोलता है मैं इस समय आसमान में हूँ, तो अकाइनो बोलता है जहाँ पर अकाइनो बोलता है मुझे थोड़ा डिटेल्स में बताओ, और वो बोलता है मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर से मानो पूरा साफ दिख रहा है। और अकाइनो उसको बोलता है कुछ भी ऐसा वैसा हरकत मत करना, समझे र्यूको और र्यूको को बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे क्या अपना ज्ञान मत बोलो। और फाइनल लाइन एडमिरल रेनगोकू के इस के साथ चैप्टर नंबर 1052 खत्म। फाइनल लाइन अपने अपने में यही बहुत कुछ है। एडमिरल र्यूको को अभी वन में आ चुके हैं, मतलब अभी समझ चुके हो कि कितना बड़ा खतरा अभी स्ट्रॉ हैट के क्रू के पास। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि हमें इस पूरे चैप्टर में निको रॉबिन कहीं पर भी देखने को लिए नहीं मिली। लेट्स होप कि निको रॉबिन ठीक हो। आगे की चैप्टर में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।